Hello everyone, I am Ritesh Kumar Ravi and proceeding towards the solution of a linear equation. Fine. सबसे पहले what do you mean by solution? अगर मैं इस वर्ड को समझने का प्रयास करूं तो लीनियर इक्वेशन तो आप समझ चुके हैं. What do you mean by linear equation? Linear equation simply means ax plus by plus c इक्वल्स टू 0 ऑफ टू वेरिएबल. क्योंकि हम यहाँ दो वेरिएबल की बात कर रहे हैं इसलिए हम लीनियर इक्वेशन की जो डेफिनेशन इस क्लास में इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे वो ax प्लस बी वाई प्लस सी. चूंकि इस एक्सप्रेशन को इक्वेट टू 0 के बराबर कर दिया इसीलिए ये भी बन गया हमारा लीनियर इक्वेशन. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय सॉल्यूशन? देखिए, प्रॉब्लम और सॉल्यूशन दो एक ऐसे वर्ड हैं जो आपकी लाइफ में डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आते रहेंगे, आप चाहो या ना चाहो. अगर दुनिया में कोई प्रॉब्लम है, देयर इज ए सॉल्यूशन. देयर इज ऑलवेज अ प्रॉब्लम एंड अ सॉल्यूशन ऑफ ए पर्टिकुलर प्रॉब्लम. नाउ व्हाट इज आवर आइडिया? आइडिया इज टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम, व्हाट इज द नेसेसिटी एंड गिव द आंसर टू दैट प्रॉब्लम एडिक्वेटली. ये होता है प्रॉब्लम और सॉल्यूशन के बीच का रिजल्ट. तो हमारा प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि कोई भी लीनियर इक्वेशन आपको दिया है वो किसी भी फॉर्मेट में रहे उसको आपको इस फॉर्मेट में लेके आना है. जैसे कोई 3x इक्वल्स टू 4y प्लस रूट अंडर 3 कर दिया, राइट? तो ये इक्वेशन तो क्या इस फॉर्मेट में है? नहीं. तो मुझे इस फॉर्मेट में लेके आना, तो क्या करना पड़ेगा? मुझे इस इक्वेशन को जो 3x माइनस 4y हो जाएगा, क्योंकि मैं इसको इस तरफ लाऊंगा क्योंकि मुझे राइट साइड में सिर्फ 0 रखना और ये माइनस रूट 3 इक्वल्स टू 0. अभी इस फॉर्मेट में हुआ नहीं हुआ, तो अब क्या करना पड़ेगा? तो a पॉजिटिव है, राइट? a मेरा पॉजिटिव है तो b मेरा पॉजिटिव है, c मेरा पॉजिटिव. इस सेंस में रखने के लिए ax, b को ब्रैकेट में -4y और जो c है प्लस c है तो प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 इक्वल्स टू 0 वेयर a इज इक्वल्स टू 3, b is equals to -4 and c is equals to माइनस स्क्वायर रूट 3. ठीक है, ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मेट हुआ. ये क्या हुआ? मेरा स्टैंडर्ड फॉर्मेट हुआ. अब प्रश्न ये उठता है कि कोई भी ऐसा लीनियर इक्वेशन, सपोज करो कि एक और एज एन एग्जांपल ही जस्ट ले रहा हूं कि किसी ने 2x लिख दिया और इक्वल्स टू 0 कर दिया और बोला कि भाई इसे लीनियर इक्वेशन के रूप में फॉर्म करो. तो आप 2x प्लस 0 इंटू वाई, क्योंकि कुछ नहीं तो 0 इंटू वाई प्लस c के जगह पे 0 लिख देंगे इक्वल्स टू 0. तो ये इस फॉर्मेट में आ गया क्या? बिल्कुल आ गया. बस a इक्वल्स टू यहाँ 2 हो गया, b इक्वल्स टू यहाँ 0 हो गया एंड c इक्वल्स टू 0. तो कोई भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का रिप्रेजेंटेशन ये आप आइडेंटिफाई कर लीजिए. प्रॉब्लम क्या है कि मुझे ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0 का कोई वैल्यू दिया हुआ रहेगा एंड आई हैव टू सॉल्व इट, राइट? तो सॉल्यूशन का क्या मतलब है? सॉल्यूशन मींस x और y का ऐसा क्या वैल्यू रखा जाए. फॉर एन एग्जांपल x प्लस y प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0, या ऐसा मान ले कि यहाँ प्लस 4 इक्वल्स टू 0, बिल्कुल समझाने के लिए. तो अगर ये इस फॉर्मेट में है तो क्या ये मेरा ax प्लस by? तो यस, 1 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू वाई प्लस c के जगह पे क्या है 4 इज इक्वल टू 0. ये बिल्कुल ax प्लस by प्लस cx, मतलब ये मेरा पहला रिक्वायरमेंट है. दिस इज द फर्स्ट रिक्विजिट थिंग दैट वी हैव टू पुट इन द फॉर्म ऑफ ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0. एक बार जब ये आ गया तो हिट एंड ट्रायल मेथड, अगर आपको पता होगा हिट एंड ट्रायल मेथड से अभी हम इसका सॉल्यूशन निकालेंगे. क्या करेंगे? इसका सॉल्यूशन निकालेंगे. मतलब x का और y का क्या ऐसा वैल्यू रखें कि फाइनली इसका वैल्यू, ये वाला जो वैल्यू वो 0 के बराबर हो जाए. फॉर एग्जांपल अगर मैं x का वैल्यू 0 रखूं, ठीक, y का वैल्यू क्या हो जाएगा? कुछ ऐसा रखना होगा जो कि इसको 0 कर दे. तो y का वैल्यू अगर मैंने -4 रख दिया तो ये पूरा का पूरा इक्वेशन देखिए 0 प्लस -4 प्लस 4 इक्वल्स टू 0. तो ये जो 0 वैल्यू आया, ये फाइनल, दिस इज द सॉल्यूशन. ये मेरा सॉल्यूशन, जैसे हम जीरोस बोलते थे ना और द रूट ऑफ द वैल्यूज, तो ये इसका एक सॉल्यूशन हुआ. क्या इसका यही एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन हुआ? नहीं. अगर मैं इसको बदल के लिख दूं कि x इक्वल्स टू -4, y इक्वल्स टू 0
देन c इक्वल टू ऑलरेडी है, तो अगर इसका भी वैल्यू देखें तो ये कितना हो जाएगा, -4 प्लस 0 प्लस 4, तो ये भी काटेंगे तो 0। मतलब ऐसा तो नहीं है सर कि यूनिक सॉल्यूशन आएगा। जैसे अगर मैं 4x, याद होगा 5x इक्वल टू 0 में मैंने बताया था कि x का एक यूनिक सॉल्यूशन x इक्वल टू 0 पे ही होगा। लेकिन अगर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का सॉल्यूशन पूछा जाए तो एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, हजारों हजार सॉल्यूशंस हो सकते हैं, मींस इनफिनाइट सॉल्यूशंस हो सकते हैं। अब ये सॉल्यूशंस निकालेंगे कैसे, तो हिट एंड ट्रायल मेथड से। मैं आपको 5 टर्म्स बोल रहा हूं, उसको आप याद रखें और उसके हिसाब से किसी भी लीनियर इक्वेशन पे आप अप्लाई करें इन अ टेबल फॉर्मेट। कोई भी आपको लीनियर इक्वेशन दिया गया है तो सबसे पहले आप x इक्वल टू 0 रखें और वहां से y का वैल्यू निकाल लें, फिर y इक्वल टू 0 रखें, यहां पे फिर x का वैल्यू निकाल लें, फिर आप ये आपके दो वैल्यू, जैसे यहाँ पे मैं x इक्वल टू 0 रखूँ क्या होगा, 0 प्लस y इक्वल टू 4, हेंस y इक्वल टू -4। यहाँ पे मैं y का वैल्यू 0 मींस 0 क्या, x प्लस 0 प्लस 4 इक्वल टू 0, हेंस x इक्वल टू -4। इसी तरह से आप अगर x इक्वल टू -2 1 रखेंगे, फिर x इक्वल टू -1, लाइकवाइज फिर x इक्वल टू 2 रखेंगे और x इक्वल टू -2। ये 5-6 वैल्यूज अगर आप रख करके वैल्यूज निकाल लेते हैं y का, तो आपको कुछ ना कुछ सॉल्यूशंस मिलेंगे और इसी को प्लॉट करने के लिए हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में देखेंगे। तो इसका जो नेक्स्ट टॉपिक है उसमें मैं सॉल्यूशन कैसे निकालता हूं एक प्रॉब्लम को, साथ ही साथ उसे ग्राफ पे कैसे प्रोजेक्ट किया जाता है, प्लॉट किया जाता है, वो हम सीखेंगे। तो कुल मिलाकर के ये आपको इक्वेशन ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 में होगा। हिट एंड ट्रायल मेथड से आप x का वैल्यू रखेंगे 0 0, y का वैल्यू रखेंगे, z का, x का वैल्यू रखेंगे, y का निकालेंगे, y का रखेंगे, x का निकालेंगे, या x इक्वल टू 1 2, फिर x इक्वल टू -1 और -2 रख करके हम इसके वैल्यूज कैलकुलेट करेंगे। फाइन, थैंक यू। सो दिस इज ऑल अबाउट द सॉल्यूशन ऑफ अ linear equation.